Good morning to all. Welcome to St. David College. Today we will discuss Chapter 2, Polynomial from the book Eschan, Class 10 Mathematics. Now we have topic, and the topic is problem based on the long division method. Long division method में हमें उस प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करनी है. इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स में इसके जो लोगों ने लास्ट टाइम जो भी वीडियोस में पढ़ा उसमें कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखे समझे और तो उसी से रिलेट करते हुए हम आगे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इनको सॉल्व हो सकते हैं. तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जैसे ये दिया हुआ है, तो जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बेसिकली जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड को लॉन्ग डिवीजन मेथड हम आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का फॉर्मूला यूज करते थे और क्वेश्चन को सॉल्व करते थे. देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. ठीक, और दूसरा जो पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है वो gx इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर माइनस 2. तो यहाँ पर जो px है वो हमारा क्या है, डिवाइडेड है पहली चीज, और दूसरी चीज जो हमारा x स्क्वायर माइनस 2 जो दिया हुआ है ये क्या है, डिवाइडेड. तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो gx से हम px को डिवाइड करेंगे. तो जब gx से px को डिवाइड करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब मैंने इसको सॉल्व किया है डिवीजन को कैसे करेंगे. तो सबसे पहला काम ये है, तो देखिए मैं आपको उसमें एक चीज सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो डिवीजन का प्रोसेस है, ये जो आप देख रहे हो डिवीजन का प्रोसेस, ये कब तक चलेगा. तो इसमें दो कंडीशन होती है कि ये प्रोसेस व्हेन दिस प्रोसेस विल बी स्टॉप. तो ये प्रोसेस स्टॉप कब होगा. तो पहली चीज या तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, लास्ट में आके डिवाइड करते करते हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो रिमाइंडर की जो डिग्री है, डिग्री मतलब वेरिएबल की जो डिग्री है, मतलब रिमाइंडर में जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम है तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. तो दो ही ऐसी कंडीशन है जिसमें ये लॉन्ग डिवीजन मेथड लास्ट में जाकर स्टॉप हो. तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में उसको वेरीफाई करा देना तब. तो अब हम बात करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में देखिए हम पहले क्या करते हैं कि लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3. अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब अगर इसकी पार्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, पहले से सेट कर रखी है फिर तो ठीक है. और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दी है तो इनकी पार्ट्स को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब समझ लो 5 4 3 2 1 डिसेंडिंग. तो ये पहले से सेट है तो हमें सेट करने की जरूरत नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के लिए सबसे पहले टारगेट करेंगे x क्यूब. जब x क्यूब को टारगेट करेंगे तो सबसे पहले हम x क्यूब को टारगेट करेंगे, मतलब x क्यूब को यहाँ से रिमूव करेंगे. तो हम x स्क्वायर माइनस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर जो है हमको x क्यूब, तो x स्क्वायर माइनस 2 में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने का करेंगे, x का. तो जब x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, x क्यूब. तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर कितना आएगा, x क्यूब, फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, x में होगा. तो कितना आ जाएगा, माइनस 2x. ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू लेंगे x क्यूब माइनस 2x. अब क्या करेंगे, साइन चेंज. साइन चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ क्या करते हैं माइनस, यहाँ माइनस का क्या करते हैं प्लस. ठीक, इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, प्लस माइनस ये कट हो जाएगा. कट होने के बाद जो भी वैल्यू हमारी बचती है उसको हम एवरेज जो है उसको नोट कर लेंगे. तो नोट करने के लिए माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x. तो आपका ये प्लस का 2x और प्लस का 5x, 5 to 7x नोट कर लीजिए. माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 इसको ऐसे लिख लो. ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, x क्यूब को रिमूव किया, अब x स्क्वायर वाले वैल्यू इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम माइनस 3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6. ठीक, फिर साइन चेंज करेंगे प्लस और उधर माइनस कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 7x माइनस 9. अब देखेंगे यहाँ पर तब को देखिए 7x माइनस 9. तो 7x माइनस 9 जो है, अब इसमें हम डिग्री चेक करेंगे. मैंने बताया था कि प्रोसेस स्टॉप कब होगा, दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर तो 0 हो नहीं रहा. दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि क्या इस वेरिएबल मतलब क्या रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या डिवाइजर की डिग्री से कम हो रही है. तो हमने इसको चेक किया 7x माइनस 9 x यहाँ कितना है, इसका पावर 1, यहाँ इसका कितना पावर है 2. तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1. तो रिमाइंडर की जो डिग्री है मतलब x की जो डिग्री है वो इस डिग्री से
कम हो जाएगी। जब इस डिग्री से कम हो जाएगी तो प्रोसेस का हमारा स्टॉप हो जाएगा। जब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो उस हिसाब से क्या होगा, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, ये कोसेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। वेरीफाई कराने के लिए फॉर्मूला को बदलो, तो डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वैल्यू देंगे x³ - x² + 5x - 3। तो ये वैल्यू हमको कब मिलेगी, ये वैल्यू हमको कब मिलेगी, ये बहुत बड़ी चीज है। ये हमको वैल्यू कब मिलेगी, जब इस डिवाइजर के साथ में इस कोसेंट का मल्टीप्लाई करके इस रिमाइंडर को, तो इस तरीके से हमको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आई थिंक मेरे साथ सबको क्लियर हो। अब इसी से रिलेटेड मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया है जो बहुत मतलब सॉल्व किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और अगर टू द पॉइंट बात करें तो इस तरीके का क्वेश्चन के आने के चांसेस जो है, मतलब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 2, वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर प्रोसीजर हमारा वही है, लॉन्ग डिवीजन पैटर्न है, प्रोसीजर सारा प्रोसीजर वही है, ऐसे ही करना है। बस चेंज क्या है, चेंज यहाँ पर ये है कि लास्ट में हम वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज हमको रिमाइंडर के फॉर्म में मिलती है, उनको हम उनका कंपैरिजन कराते हैं। तो कंपैरिजन कराने के लिए लॉन्ग डिवीजन पैटर्न जरूरी है। तो देखिए पहला हमारा जो आपका जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो x⁴ + x³ + 8x² ax + b, ये पूरा हमारा एक पॉलिनोमियल है। और ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल जो आप देख रहे हो, ये पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल देखिए दे रखा है इज डिविजिबल बाय x² + 1। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीटली जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये है कि रिमाइंडर विल बी 0। अब वो हम लास्ट में चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, और अगर रिमाइंडर हमारा 0 डिवाइड करने पे नहीं आता है तो जो रिमाइंडर लास्ट में हमको मिलेगा उसको इज इक्वल टू 0 बराबर करेंगे। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक, तो अब हम देखिए यहाँ x² + 1 से इसको डिवाइड करते हैं, तो x² + x⁴ + x³ + 8x² ax + b। सेम वही काम, x² + 1 डिसेंडिंग ऑर्डर है, हमारी पार्ट्स है 4 3 2 1 etc। ठीक, तो हम क्या करेंगे x², तो हम इस x² में कितने का मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर हमको x⁴, तो हमने क्या किया, x² का मल्टीप्लाई करेंगे, x² का जब x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x⁴। ठीक है, उसके बाद फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इस स्क्वायर में होगा तो कितना आ जाएगा x²। ठीक, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे, ये कट होने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी उसको ऐसे ही नोट करेंगे, तो x³ + 7x² + ax + ठीक। अब इसके बाद हम x³ को रिमूव करेंगे, ध्यान देना 1 by 1 करके डिसेंडिंग ऑर्डर में रिमूव करना है। अब x³ को रिमूव करेंगे, तो x³ को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, x² में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x² में करेंगे x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखेंगे x का जो है इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा x³ + x। तो देखिए एक चीज ये भी है, अब हमें यहाँ पर x² का जो है कोएफिशिएंट नहीं मिल रहा है, वो टर्म नहीं मिल रहा है, एक x मिल रहा है, तो x वाले को x वाले टर्म के साथ ही रखते हैं, मतलब उसके सामने ही, ताकि जो है हमको प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम ना आए। ये बहुत सारा ध्यान देने की जरूरत है, अक्सर बच्चा ज्यादातर यही गलती करता है। ठीक है, तो ये हो गया -x³, मतलब साइन चेंज कर दिया, ये हो गया माइनस, और ये क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या था आपका प्लस, यहाँ साइन चेंज किया तो माइनस, इसे कट कर दिया, कट करने के बाद कितना आया, ये 7x², ये नोट किया, उसके बाद ये देखिए 8x - x, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, जब x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a-1, ये कितना हो गया a-1 + b, ऐसे नोट कर लिया। अब उसके बाद देखिए 7x², अभी x² है, तो अभी क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री के बराबर है, और प्रोसेस कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ही केस में हम उस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, प्रोसेस हमने आगे बढ़ाया। जब प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे तो +7 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 7x² + 7, साइन चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये कट हो जाएगा। उसके बाद x a-1 ऐड लिख लेंगे प्लस b, और ये माइनस का 7, ये भी -7 एक साथ है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारी क्या है, जो डिग्री है रिमाइंडर की वो डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है। देखिए क्योंकि यहाँ x की डिग्री कितनी है 1, और यहाँ पर कितनी है 2, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से जो है कम हो गई, प्रोसेस स्टॉप हो गई। ठीक, अब उसको क्या करेंगे हम, अब क्योंकि बोल रखा था पहले ही कि ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है ये x² से कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है इज इक्वल टू 0, तो इस पूरे रिमाइंडर को हम जो है वो इज इक्वल टू 0 करेंगे। जब इज इक्वल टू 0 करेंगे उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे,
क्योंकि हमको चाहिए क्या, फाइनली जो हमको चाहिए वो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। क्या चाहिए, ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो ए और बी का जो वैल्यू चाहिए तो विदाउट कंपैरिजन नहीं निकल सकता। कंपैरिजन कराएंगे, देखिए ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ऐसे ही बी माइनस सेवन का कंपैरिजन कराएंगे जीरो से, तो बी माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू सेवन। तो ये आ गई बी की वैल्यू और ये आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई और ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 7। ये है पूरा पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 1। इसके अगर सारे के सारे जीरो पता करते हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको पता रखी है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री से हम पता कर लेते हैं। डिग्री का मतलब जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही जीरो। यहाँ पर हाईएस्ट जो डिग्री है उसकी, या बोल सकते हैं पावर जो है कितनी है, 4, तो जीरो कितने होंगे, 4 जीरो। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ये है कि यहां पर इसने 2 जीरो ऑलरेडी दे रखे हैं। तो पहला जीरो हमारा है √5/3 और दूसरा क्या है, माइनस का 5 माइनस का √5/3। ठीक, बाकी के 2 जीरो पता करते हैं, मतलब 2 दिए 2 पता। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहला काम हमारा, क्योंकि ये जीरो हमारे दिए हुए हैं, तो पहले उसको लिख लेते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए हमारे ये 2 जीरो जीरो है, तो ये √5/3 माइनस का √5/3 ये वैल्यूज हमें, ये मतलब कि जीरोस हमें कम मिलेगा, मतलब जीरोस की वैल्यू हमें कम मिलेगी। व्हेन x माइनस √5/3 and x plus √5/3 is equal to 0। ठीक, तो चूंकि ये अब यहाँ एंड लगा सकते हैं, अगर एंड ना लगाना चाहे तो यहाँ पर एंड हटा सकते हैं, एंड हटा दीजिए तो यहाँ पर ये दो साइन बना जाए। क्योंकि बाद में हम फैक्टर में जाते हैं, आपको याद होगा क्लास 9 में, दिस 1 इज इक्वल टू 0, x plus √5/3 is equal to 0, then x is equal to minus √5/3। ऐसे इसको कर सकते हैं, सेम वही चीज लिखी है। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने में देखिए लिखा हुआ है a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का आपका जो होगा प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला लिखिए, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली हमारा एक पॉलिनोमियल, देखो अभी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसको पॉलिनोमियल चेंज करके उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसी 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से 3x स्क्वायर माइनस 5 से जो ये dx हमारा दिया है उसको डिवाइड करें। उसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए वही सेम तरीका, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। ये पॉलिनोमियल हमारा है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, सॉरी माइनस 5 है ये माइनस। ठीक, सेम वही काम करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से काम करना है हमको, तो वही है। सारी डिग्रीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में दी है, तो 1 बाय 1 करके उनको रिमूव करते जाएंगे। यहाँ 3x का पावर 4 है, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ 3x का पावर 4, तो पहले इसको रिमूव करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए,
मल्टीप्लाई का मतलब कितने टाइम्स जाएगा, बात नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के सामने नहीं होंगे इसके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये कट हो जाएगा, जो बाकी का वैल्यू जो मतलब जो भी हमारी वो वैल्यू 6x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 10x माइनस का 5। तो ये हमारा वैल्यू माइनस पे लिख लिया 6x³ प्लस माइनस 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 का 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। 6x³ कितने का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2x टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 6x³ माइनस का 10x माइनस का 10x, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस कट कितना आ जाएगा माइनस का ऐसा एज इट इज कर लेंगे, और ये देखिए प्लस और माइनस ये भी कट हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। अभी देखिए डिवाइडर की डिग्री जो है वो डिवाइडर की डिग्री के इक्वल होगी, तो कितने टाइम्स को डिवाइड कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर ले लेंगे माइनस वन लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस कर देंगे और ये यहाँ पे हमारा प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर जो है प्लस 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5, ठीक कर लेंगे, ठीक है। उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, साइन चेंज कर दिया, माइनस कट हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो जाएगा, मीटर कितना आ जाएगा मीटर हमारा कितना आ जाएगा, ठीक। अब बात हम करते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा कोसेक, ये क्या है कोसेक। तो कोसेक हमको कितना मिला है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। अब हम इसी कोसेक को लेते हुए इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इज इक्वल टू 0 करेंगे। ये जो दिया हुआ है आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 करने के बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्लास 9 में आपको बताया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस इधर से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा x प्लस 1, इधर से 1 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 1, दोनों से x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 और इधर कितना आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार क्या करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, फिर सेकंड टाइम में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1। तो दो जीरोस हो गए और कौन से सेम जीरोस होंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, और दो जीरो हमारे पास पहले से थे √5/3 माइनस √5/3, देयर आर द 4 जीरोस, √5/3 माइनस का √5/3, थर्ड वन इज माइनस 1 एंड द फोर्थ वन इज माइनस 1। तो ये पूरा प्रोसीजर आता है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बहुत